चीनी बहरान में कौन कौन मुलविस, शुगर इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात का अमल मुकम्मल। फॉरेंसिक रिपोर्ट कुछ देर में वजीर आजम को पेश की जाएगी। इमरान खान की जेर सदारत काबीना का खुसूसी इजलास 1 घंटे बाद। चीनी कमीशन की फोरेंसिक रिपोर्ट आते ही पब्लिक की जाएगी। टीटी केस बहुत मजबूत है। तोशाखाना केस में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुश्किलात बढ़ गई हैं। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर। कोरोना का फैलाव तेज, मजीद 32 जाने ले गया। अब तक 1017 अमवात। मुल्क भर में 48,091 शहरी मुतासर। सिंध 18,964, पंजाब 17,382, खैबर पख्तूनख्वा 6,815, बलूचिस्तान में 2,968 केसेस, 14,155 मरीज सेहतयाब। खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब में भी बसों का पहिया रवां दवां। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी का सिलसिला जारी। कहीं SOPs पर अमल दरामद, कहीं खिलाफ वर्जी। मनमाने किराए की वसूली पर मुसाफिर परेशान। टिकट ही अभी 1500 रुपये दी है, ये कह रहे हैं 200 रुपये हमारा वो है, महंगा किया है टिकट। पहले 1300 की टिकट थी। किराए इतने ज़्यादा हैं। मैंने अब मुल्तान जाना है तो बहुत ज़्यादा किराए ले रहे हैं। GT रोड से जा रहे हैं और किराए डबल ले रहे हैं। पहले लेते थे 1100 रुपये किराया, मोटरवे जाते थे। अब 1500 रुपये किराया लिया है और GT रोड जाएंगे। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट न खुल सकी। आवाम की जिंदगी अजीज है। गाड़ियां चल पड़ी तो वायरस देहातों तक फैल जाएगा। तर्जुमान लियाकत शाहबानी। सिंध हुकूमत भी ट्रांसपोर्ट के हवाले से कोई फैसला न कर सकी। ऑनलाइन सिस्टम में खराबी, रेलवे रिजर्वेशन दफातर की एक खिड़की खोलने का प्लान। कल सुबह 8 से 5 बजे तक टिकट की बुकिंग की जा सकेगी। SOPs पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। शेख रशीद। कौन सी हिफाजती तदाबीर, अवाम ने गैर संजीदगी की हद कर दी। सड़कों और बाजारों में हर तरफ रश, कंधे से कंधा मिलाकर ईद शॉपिंग। समाजी फासले समेत तमाम SOPs की खिलाफ वर्जी। शॉपिंग मॉल्स खुलते ही कराची में धड़ाधड़ ईद की खरीदारी। SOPs पर अमल दरामद। टेम्परेचर चेकिंग और मास्क पहनना जरूरी। मॉल्स खोलने का फैसला देर से किया गया, अब तो ईद में चंद रोज रह गए हैं, शहरियों का शिकवा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। आइंदा माली साल के बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्राम के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। कोरोना के बायस गैर मामूली हालात का सामना है। उस्मान बुज़दार। गैर जरूरी अखराजात मजीद कम करने की हिदायत। इमरान फारूक कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। 5 साल बाद ट्रायल मुकम्मल। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। 18 जून को सुनाया जाएगा। बरतानवी हुकूमत को शवाहिद पर नहीं, सजाए मौत पर एतराज था। FIA प्रोसिक्यूटर। ईद उल फितर 24 मई को ही होगी। फवाद चौधरी अपने मौक़िफ़ पर कायम। साइंस के जदीद दौर में किसी कमेटी की जरूरत नहीं है। विफाकी वजीर का एक बार फिर रुयते हिलाल कमेटी खत्म करने का मुतालिबा। वेलकम बैक। खबर आपको दें, शुगर इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात का अमल मुकम्मल हो गया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट वजीर आजम को आज पेश की जाएगी। इमरान खान की जेर सदारत काबीना का खुसूसी इजलास अब से कुछ देर बाद होगा। जी हां, 2 बजे इस इजलास का आगाज होना है और ये खुसूसी इजलास तलब किया गया है। आम तौर पर मंगल के रोज ये इजलास होता है, तो आज शुगर इंक्वायरी कमीशन की जो तहकीकाती रिपोर्ट है, फोरेंसिक रिपोर्ट, वो वजीर आजम इमरान खान को पेश की जाएगी। इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे उमर जर्श। उमर, बिलाखिर ये रिपोर्ट आ ही गई है और आज वजीर आजम को पेश की जाएगी। जी बिल्कुल, वजीर आजम इमरान खान ने जिस तरह से एक पहले कमेटी बनाई और फिर उसके बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और उसके बाद फिर वफाकी काबीना ने एक इंक्वायरी एक्ट कमीशन के तहत एक कमीशन कायम किया और फिर उस कमीशन ने अपना काम शुरू किया और फिर
उस कमीशन ने भी 25 अप्रैल को ये रिपोर्ट जमा करवानी थी, ताहम वक्त मांगा गया फॉरेंसिक तहकीकात के लिए और फिर 3 हफ्तों का टाइम दिया गया और फिर दोबारा एक बार एक्सटेंशन दी गई 4 रोज की। तो ये फाइनली रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी है और रात हमारे ज़राए ने ये बताया कि जब ये रिपोर्ट मुकम्मल हुई उसके बाद काबीना डिवीजन को ये हिदायत जारी की गई कि आज एक इजलास वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास बुलाया जाना है, एक समरी तैयार की गई, उसके बाद फिर उसकी अप्रूवल हुई और फिर रात ही तमाम कैबिनेट मेंबर्स को ये पैगाम दे दिया गया कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना का एक खुसूसी इजलास बुलाया गया है। तो अब से थोड़ी देर में वफाकी काबीना का एक खुसूसी इजलास होगा जिसकी सदारत वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। उसमें ये जो चीनी बहरान पर जो तहकीकाती रिपोर्ट है वो पेश की जाएगी। जो कमीशन के हेड थे वो इस और जो माविन खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर वो काबीना अरकान को इस जो रिपोर्ट है उससे मुतल्लिक ब्रीफिंग देंगे और जो रिपोर्ट की फाइंडिंग्स हैं उनसे मुतल्लिक बताया जाएगा। अब इस पर उसके बाद फिर जायजा लिया जाएगा इस रिपोर्ट का और जिस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये कहा था अपने मुख्तलिफ जो उन्होंने स्पीचेस की, जो मुख्तलिफ उन्होंने पाकिस्तानी कौम के साथ इंटरेक्शन किया उसमें उन्होंने ये कहा था कि वो इस रिपोर्ट को पब्लिक करेंगे। पहले जो रिपोर्ट आई वो भी पब्लिक की गई और अब ये जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है ये भी पब्लिक की जाएगी। ताहम इसका फैसला वफाकी काबीना करेगी क्योंकि ये रिपोर्ट उस कमीशन ने तैयार की है जिसकी तश्कील वफाकी काबीना की मंजूरी से दी गई। तो आज इसीलिए खसूसी इजलास वफाकी काबीना का बुलाया गया है ताकि वो जायजा भी ले और उसके बाद ये फैसला करे कि ये रिपोर्ट पब्लिक करनी है किस तरह से। इसके बाद हतमी फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान ही करेंगे। उमर जट, आपका शुक्रिया। लॉकडाउन में नरमी के बाद ईद शॉपिंग के लिए बाजारों में रश बढ़ गया है और शहरियों की बड़ी तादाद ईद बाजारों में उमड़ आई है। शहरियों की जानिब से SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। पेशावर, मुल्तान और फैसलाबाद की सूरत हाल जानने के लिए पेशावर से आमिर जमील, मुल्तान से नुमान खान बाबर और फैसलाबाद से अब्दुल बासित हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो सबसे पहले रुख कर लेते हैं फैसलाबाद का, वहां से हमारे नुमाइंदा अब्दुल बासित हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल बासित, फैसलाबाद के बस अड्डों की क्या सूरत हाल है? जो SOPs बताए गए वो SOPs यहाँ पर उन पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं? जी बिल्कुल उमर बाब, अगर फैसलाबाद की ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो वहाँ पे तो ट्रांसपोर्ट का जो हड़ताल थी वो ख़त्म कर दी गई थी और उसके बाद SOPs का जो सिलसिला है उसके ऊपर अमल दरामद तो ना होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अगर बाज़ारों की सूरत हाल देखी जाए क्योंकि ईद की आमद में सिर्फ 3 या 4 दिन बाकी रह गए हैं तो शहरी जो है वो ईद की शॉपिंग करने के लिए बेताब दिखाई देते हैं। कोरोना वायरस का किसी को कोई खौफ दिखाई नहीं देता। बाजार जो है वो शहरियों से खचाखच भरे हुए दिखाई देते हैं। तिल धरने की भी जगह नहीं है। छोटे बड़े, खवातीन, बुजुर्ग, हर किस्म के शहरी जो है वो बाजारों का रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्केट्स में जो खरीदारी का जो अमल जारी है, SOPs जो बनाए गए थे हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के लिए, उनको मुकम्मल तौर पर हवा में उड़ा दिया गया है। किसी भी SOPs पर अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ना तो सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जा रहा है, ना ही ग्लव्स और मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो बाजारों में शहरी आ रहे हैं उनमें से 70% से ज़्यादा ऐसे शहरी दिखाई दे रहे हैं जिनके फेस के ऊपर मास्क दिखाई नहीं दे रहा, हाथों के ऊपर ग्लव्स दिखाई नहीं दे रहे। और ज़िले इंतजामिया और पुलिस की अगर बात की जाए तो उनकी जानिब से बाजारों का गश्त तो किया जाता है लेकिन जो SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाना शायद उनकी जिम्मेदारी नहीं है या शायद वो उसको अमल दरामद करवाना अपनी जिम्मेदारी समझते नहीं है। तो दुकानदार जो हैं वो भी जो अपनी सिर्फ कमाई में लगे हुए हैं, किसी भी किस्म की SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए अपने जो खरीदार हैं उनको पाबंद नहीं बनाया जाता। तो इस ऐसी सूरत हाल की वजह से कोरोना वायरस के फैलने के खदशात जो हैं वो मंडलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर फैसलाबाद के बाजारों की बात की जाए तो मैं इस वक्त फैसलाबाद के बुहाना बाजार में मौजूद हूँ। यहाँ पे भी शहरियों का जो रश लगा हुआ है। इसके अलावा सत्याना रोड पे मार्केट जो है वहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन है। मदीना टाउन, जड़ा रश तो बहुत है लेकिन जो SOPs हैं उनके ऊपर अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पेशावर चलते हैं, आमिर जमील से बात कर लेते हैं। आमिर, यहाँ पे तो मामूल में भी हमने देखा कि खिलाफ वर्जी हो रही थी, अब बाजार खुल गए हैं, ईद करीब है, यकीनन रश तो है ही। यहाँ पर मजमूई तौर पर बाजारों में क्या सूरत हाल है? देखिए जैसे जैसे ईद के दिन करीब आते जा रहे हैं बाज़ारों में रश जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि कोरोना से जो मुतासर अफराद हैं उनकी तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 261 नए केसेस आए और 6 अफराद ने अपनी जानों से
हाथ धोए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि शहरी इस हवाले से गैर संजीदा नज़र आ रहे हैं, किसी किस्म की एहतियाती तदबीर नहीं इख्तियार कर रहे। न सिर्फ जो गाहक हैं जो शॉपिंग करने के लिए बाज़ारों में निकले हुए, बल्कि जो दुकानदार हैं और जिन्हें पाबंद किया गया था कि वो लाजमन जो है SOPs पर अमल दरामद करवाएंगे, जो उनकी दुकान में दाखिल होगा उसको सैनिटाइज़र उनके हाथ साफ करवाए जाएंगे और इसी तरीके से मास्क ज़रूरी इस्तेमाल किया जाएगा। वहाँ हमें यही देखने को मिल रहा है कि किसी भी बाज़ार में, ख्वाह वो सदर बाज़ार है और ख्वाह वो शहर का कोई भी बाज़ार है, ना तो दुकानदारों ने किसी किस्म की एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हुई हैं और ना ही अवाम की जानिब से कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। और उससे ज़्यादा जो इंतहाई ख़तरनाक बात जो नज़र आ रही है वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही ख़त्म होकर रह गया है। इतनी ज़्यादा रश है कि पाँव रखने की जगह नहीं मिलती, लोग जो हैं बग़ैर किसी एहतियाती तदाबीर के बाज़ारों में मौजूद होते हैं। दूसरी जानिब अगर इंतज़ामिया की हम बात करें कि किस हद तक वो अमल दरामद करवाने में कामयाब हुए, तो 9 बजे से लेकर 5 बजे तक दुकानदारों को कहा गया है कि वो दुकानें 5 बजे बंद कर दें। सिर्फ इस हद तक अमल दरामद करवाया जाता है, लेकिन अगर एहतियाती तदाबीर की बात की जाए तो वो किसी किस्म की भी एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद कराने में नाकाम रही है। सही। अच्छा नौमान, ये बताइएगा, जैसी सूरत हाल हमें पेशावर और फैसलाबाद में दिखाई दे रही है, वहां पर तो ना तो SOPs पर अमल हो रहा है, ना ही शहरी जो हैं वो एहतियात कर रहे हैं। मुल्तान के बाजारों की भी यही सूरत हाल है? जी बिल्कुल उसी तरह की सूरत हाल है। मुल्तान में इस वक्त दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड से तजावज़ कर गया है, गर्मी की शिद्दत है, लेकिन इसके बावजूद बाज़ारों में रश जो है ख़रीदारों का इंतहाई ज़्यादा है और ज़्यादा तादाद जो देखने में आ रही है वो ख़वातीन की है। ख़वातीन शॉपिंग कर रही हैं और ख़वातीन की शॉपिंग का जो सिलसिला चांद रात तक जारी रहता है। अभी भी गवर्नमेंट्स ले रही हैं, कपड़े खरीद रही हैं, उसके साथ साथ जो चूड़ियाँ, मेहंदी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो ख़रीदी जा रही है। बच्चे भी उनके हमरा हैं क्योंकि दर्जियों ने इस वक्त कपड़े लेने जो है बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं उनकी खरीदारी को तरजीह दी जा रही है। ख़वातीन आ रही हैं, लेकिन जो SOPs जो दी गई हैं गवर्नमेंट की जानिब से उस पर अमल दरामद देखने में नहीं आ रहा। दुकानदारों ने सैनिटाइज़र ज़रूर किसी हद तक ख़रीदा, लेकिन उसको छुपा के रखा हुआ है ताकि कोई जो सर्विलेंस टीम आती है तो उसको दिखाया जा सके कि हमने अपने यहाँ जो SOPs है उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। लेकिन हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स हैं, जिसकी वजह से कोरोना फैलने के खदशात बढ़ते जा रहे हैं। शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ात है, मुतालबा यही किया जा रहा है कि जो SOPs दी गई कम से कम उस पर अमल दरामद कराया जाए। अब मुमताज़ मार्केट, हुसैन का बाज़ार जहाँ पर मौजूद हूँ और इसके साथ साथ गर्देजी मार्केट में ख़वातीन का रश इंतहाई ज़्यादा है और ये चांद रात तक यूँ ही सिलसिला चलता रहता है। जी रश बाजारों में इंतहाई ज़्यादा है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान अपडेट कर रहे थे। आमिर जमील, नौमान खान, बाबर, अब्दुल बासित, आप सबका बहुत शुक्रिया।